जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि गुज़िश्ता कल हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किया था, तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले इसकी आपको तारीफ यानी इसका तारुफ होना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ज़माने की ऐसी हालत को बोलते हैं जिसमें एक काम के मुकम्मल होने तक या एक काम के मुकम्मल होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, तो इसकी पहचान सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। पहचान इसकी बहुत आसान है। पहचान इसमें जुमले के आखिर में आएगा चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे। ठीक है, ये टेंस दूसरे टेंसों की निस्बत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसको अगर तरीके से समझेंगे, कोशिश करूंगा आपको समझाने की। एक दफ़ा आप समझ गए तो आपके लिए फिर बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें जुमला बनाने के लिए विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ इसमें जुमले ऐसे होते हैं जैसे किसी वो मैं बल्कि आपको इधर लिख के समझाऊंगा, उसमें फिर आपको ऐसा नहीं रहेगी। ठीक है, पहले मैं आपको इसमें जुमला बनाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ओके, और इसी में अगर कोई जुमला ऐसा हो जिसमें दो काम हो रहे हो, ठीक है, तो पहले काम जो काम हो रहा होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा और दूसरे काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। वो मैं आपको इधर जुमला बना के दिखाऊंगा। तो पहले मैं इधर लिख देता हूं, अगर किसी जुमले में दो कामों का जिक्र हो तो पहले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल और दूसरे काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जो आई और वी है, ठीक है, इसके साथ चाहे वो सिंपल शेल हो चाहे शेल है हो, ठीक है, ये आएगा। बाकी ही, शी, इट, ठीक है, उनके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक सिंपल जुमला बना के दिखाता हूँ और एक दो कामों वाला। ठीक है, इसमें पहले सिंपल हम टेंस बनाएंगे, यानी आई शैल हैव गॉन टू कॉलेज
आई शैल हैव गॉन टू कॉलेज, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। ठीक है, इसी में हम दूसरा बनाता हूँ, यू विल, इसमें दो कामों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यू विल हैव लर्न द लेसन बिफोर आई गो। ठीक है, यू विल हैव लर्न द लेसन बिफोर आई गो, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, मेरे जाने से पहले तुम सबक सीख चुके होगे, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तुम सबक सीख चुके होगे मेरे जाने से पहले। ठीक है, इसमें देखें पहले काम के लिए हमने इस्तेमाल किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यू विल हैव लर्न द लेसन। ठीक है, पहला काम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। साथ ही जब दूसरा काम स्टार्ट हुआ तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ गया। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था और आपने सीखा था कि वो बहुत सादा टेंस होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर इसमें मनफी बनाना हुआ आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मनफी जुमला, तो उसमें सिंपल है, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ विल हैव और शैल हैव के दरमियान मैं नॉट लगाया जाता है। ठीक है, इन्हीं को नीचे चला लें, देखें जैसे कि आई शैल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। ठीक है, आई शैल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज, देखें बाकी जुमला सेम है, जिस इसमें सिर्फ हमने नॉट लगा दिया। ठीक है, मैं कॉलेज नहीं जा चुका हूँगा। ठीक है, आने वाले वक्त की बात करें। इसी तरह दूसरे में भी अगर ये जो जिसमें दो कामों का जिक्र है, तो इसमें भी अगर आप मनफी जुमला अपनाना चाहें तो ये भी बिल्कुल सेम है, यू विल नॉट हैव learned the lesson before I go। ठीक है, इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा है, बाकी वही है, वहां पे वो बताया जा रहा है कि तुम कर चुके होगे, यहाँ पे तुम नहीं कर चुके होगे। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। अगर इसी में सवालिया जुमला बनाना हो वो भी बहुत इजी है, जब आपको यहाँ तक समझ आ गई तो आगे मनफी जुमला बनाना और सवालिया जुमला बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आपने सवालिया जुमला बनाना है तो उसमें बाकी पूरा जुमला वैसे रहेगा, जिसमें सिर्फ शैल और विल, इसको हम आगे पीछे करेंगे। ठीक है, सवालिया जुमला बनाने के लिए विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और जुमले के आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे वाला लगाया जाता है। ठीक है, सेम वही रहेगा, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है सवालिया बनाने के लिए। ये जैसे आई शैल हैव गॉन टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा चुका हूँगा, इसी को हम अगर क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो इसमें आएगा शैल आई हैव गॉन
टू कॉलेज। शैल आई हैव गॉन टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जा चुका हूँगा। दूसरे को अगर आप सवालिया बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। विल यू हैव लर्न द लेसन बिफोर आई गो। क्या तुम मेरे जाने से पहले सबक सीख चुके होगे। तो इस तरह का ये है, इसमें सिर्फ आपको ये जिसमें दो काम हो रहे होते हैं, इसमें समझना है कि पहले काम के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे और दूसरे काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत इजी होगा समझाने में और समझने में भी। तो इसकी रिवीजन कीजिए, 4-5 जुमले बनाएं ताकि आपको सही से ये याद हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए।